स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस और इस खास मौके पर एआईसीसी में ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि फ्लैग होस्टिंग जिन्होंने की है, दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय पर यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इसी के तहत फ्लैग होस्टिंग। आपको बता दें कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय के अलावा भी पूरे देश भर में आज कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके के आयोजन जो हैं वो किए जाएंगे। यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और कांग्रेस के जितने भी तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने अभी फ्लैग होस्टिंग की है। कांग्रेस के तमाम नेता और पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके के आयोजन किए जाने हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में राहुल गांधी जो हैं वो अपनी दूसरी यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं और न्याय यात्रा, उस यात्रा का नाम दिया गया है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी अभी से पलटवार करती घेरती हुई नजर आ रही है और लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरी तैयारी है और इस यात्रा को लेकर जयराम रमेश ने भी कहा कि ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई होगी जो कि राहुल गांधी जिसके तहत यात्रा निकालेंगे। फिलहाल कांग्रेस का स्थापना दिवस 139वां ये स्थापना दिवस है और इस मौके पर कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा दिन। दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय पर फ्लैग होस्टिंग का ये कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद भी आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो आज कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि नागपुर में भी आज सबसे बड़ा आयोजन रखा गया है जहां पर रैली निकाली जाएगी। उसको लेकर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निज़ाम खंटाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निज़ाम, तस्वीरों में देख पा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम अभी भी हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की है और किस तरीके से आज का जो दिन है वो कांग्रेस की तरफ से खास बनाने की कोशिश रहने वाली है। नागपुर में भी बताया जा रहा है कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित होने वाला है। बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस जो है अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है और इस स्थापना दिवस पर वो एक तरह से लोकसभा चुनाव की भी शुरुआत करी है। महाराष्ट्र में जो नागपुर की रैली होने वाली है आज, उस रैली को महारैली के रूप में करीब देखिए कि दावा किया है कांग्रेस ने कि वो 5 लाख से ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठे होंगे और इसके साथ ही इस रैली के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश बढ़ने का काम करने का कोशिश कर रही है कांग्रेस। और देखिए कि जिस तरीके से अगर बात करें कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को एक ब्रिटिश आईएएस अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा किया गया था, जिनके साथ अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी और दीनसा वाचा ने दोनों साथ रह के किया था। अगर बात करें तो इस 138 साल के इस इतिहास में जब देश की आजादी की बाद से लेकर अब तक करीब आप कहें 10 बार जो है अगर सत्ता में रही है, केंद्र की सरकार में रही है 49 सालों तक अगर कहें तो, अगर 7 नेता अब तक अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह सहित 7 नेता जो हैं देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगर कहें प्रदर्शन के हिसाब से कहें तो कांग्रेस का आजादी के बाद सबसे ज्यादा कमजोर जो प्रदर्शन है वो 2014 में रहा जब वो केवल 44 सीटें ही जीत पाई थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 56 सीटें जीत पाई और अब जो है क्योंकि कांग्रेस जानती है कि स्थितियां पहले से उनके पक्ष में नहीं रही है तो वो इस स्थापना दिवस के जरिए कहीं न कहीं, और देखिए स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर ही जो भारत न्याय यात्रा है यानी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका दूसरा चरण की घोषणा की है कांग्रेस ने। तो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है इस स्थापना दिवस को पूरे देश भर में अपने कार्यकर्ताओं
पदाधिकारियों और साथ ही खुद के अंदर संगठन को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की या कहीं कि उसको वापस पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए वो चाहे लोकसभा हो चाहे देश के अगर राज्यों की बात करें तो केवल 3 राज्यों में अब सरकार बची है कांग्रेस की। ऐसे में एक बड़ी कह सकते हैं एक चुनौती है उसके सामने कि वो इस स्थापना दिवस से होने वाले इस कार्यक्रमों को आगे जाकर किस तरीके से लेकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल निजाम, और जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो ऐलान किया गया है, भारत न्याय यात्रा इसे नाम दिया गया है। अब ये जो न्याय है वो किससे दिलवाना है भारतीय जनता को, भारत के जो देशवासी हैं उन्हें, क्या कुछ उद्देश्य इस यात्रा का है? देखिए, ये कांग्रेस के स्थापना दिवस से पूर्व संध्या पर जिस तरह से ये घोषणा की गई, तो ये सारा एक कार्यक्रम है जो आगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नजर में रखते हुए किया गया। देखो, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक तरह से कहें तो पूरे देश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद कह सकते हैं तो कमजोर हो चुके हैं, या कहें तो वो एक निराशा हुई है कि जो उनको प्रदर्शन की उम्मीद थी वो नहीं हो पाई है। ऐसे में कांग्रेस को फिर से कार्यकर्ताओं को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी जो है वो निभाने के चलते ये इस तरह से देखिएगा, आज स्थापना दिवस को पहली बार काफी समय बाद जो है कांग्रेस इतने बड़े स्तर पर इसको आयोजित कर रही है। देश भर के सभी कांग्रेसी नेता अगर कहें तो नागपुर पहुंच चुके हैं, तो यानी कि इस स्थापना दिवस के जरिए कांग्रेस एक तरह से लोकसभा चुनाव को लिए खुद को तैयार कर रही है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही निजाम, देखिए जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी तो वो जो यात्रा थी वो दक्षिण से लेकर यहाँ पर पूर्व तक गई थी। अब ऐसे में अब जब भारत न्याय यात्रा निकलने जा रही है तो ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक खत्म होनी है, कहाँ पर समाप्त होनी है? देखिए, जिस तरीके से इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अगर बात करें तो जिस तरीके से पहली जो यात्रा थी उस यात्रा का अगर मकसद बात करें तो इस मकसद में अगर बात करें तो पहले जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर की तरफ यात्रा की गई, अब जिस यात्रा का जो पूर्व से पश्चिम का एक तरह से कहें तो प्रयास है कांग्रेस का कि वो पूरे देश की जो है यात्रा कर सके। तो इस यात्रा के लिए देखिए न्याय यात्रा जरूर दिया गया, लेकिन इस पूरी अगर कहानी का बात करें। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बहुत